इस वक्त मैं दीवान शाह दरगाह पे हूँ, जहाँ पर आज MPJ तंजीम की जानिब से भिवंडी शहर के रोड खड्डों के ताल्लुक से एक प्रोटेस्ट का चैन सिस्टम किया गया है। आइए देखिए हमारे साथ मैं जलील हाशिम जमजम। अच्छी सड़क हमारा है, अच्छी सड़क हमारा है। रोड बनाओ, रोड बनाओ। कुर्सी छोड़ो, रोड बनाओ। कुर्सी छोड़ो, रोड बनाओ। कुर्सी छोड़ो, रोड बनाओ। मैदान में आओ, रोड बनाओ। मैदान में आओ, रोड बनाओ। टैक्स के भूखो, रोड बनाओ। वो टैक्स के भूखो, रोड बनाओ। मैदान में आओ, रोड बनाओ। अच्छी सड़क हमारा, अच्छी सड़क हमें रोड स्टार्ट। हाँ धक्का मत, धक्का स्टार्ट। ये हमारे शहर भिवंडी का हाल है। बस मैं इस शेर के साथ अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा कि कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन, कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन। जुल्म सहने से जालिम की मदद होती गए, जुल्म सहने से जालिम की मदद होती गए। और अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। जब तक हम हमारे हालात को खुद चेंज नहीं करेंगे कोई हमारे पास आएगा नहीं। तो ये सड़क हमारा हक है, पर आज हम भिखारी की तरह खड़े हैं यहाँ पर रोड पर। सर एक वीडियो वायरल हो रही है कमिश्नर साहब की, इस ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? इंटरव्यू लेने के लिए हाथ टूट गया इसका। भाई ये जो वीडियो है अभी मुझे पता चला इस वीडियो के बारे में कि टैक्स भरो उसके बाद मोहल्ले में सफाई होगी, टैक्स भरो उसके बाद सड़क बनेगी। मैं एक बात बताऊं, जब हम गाड़ी निकालते हैं ना नहीं तो हमें गाड़ी डायरेक्ट नहीं मिलती, पहले हमें सरकार को टैक्स देना पड़ता है रोड का। तो मैं तो उसके जवाब में ये कहूँगा कि महाराष्ट्र सरकार को और ख़ासकर भिवंडी वालों के लिए तो टैक्स माफ़ कर देना चाहिए रोड का गाड़ी चलाने के लिए, क्योंकि आज जब से होश संभाला तब से मैं देख रहा हूँ यही रोड है, फिर भी हम टैक्स दे रहे हैं। उसके बावजूद भी हम टैक्स दे रहे हैं। ये हमारी खैरत है कि हम टैक्स दे रहे हैं। सड़क है कहाँ यहाँ पर सिवाय खड्डों के? सड़क है भाई? किसी ने सड़क देखी? नहीं। ये रिक्शे वाले दिन भर में 500 रुपया कमाते हैं और 400 रुपये की दवा लेके आते हैं। हाँ, यहाँ का भिवंडी के हालात ये है कि जिन औरत को, अभी मैं एक जुमला बोलने जा रहा हूँ, एक लेडीज़ ऐसी थी कि जिसको डॉक्टर ने कहा था कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा, पर उसके शौहर ने उसको रिक्शा में बिठा करके 4 चक्कर मारा भिवंडी का। कसम खुदा की ऑपरेशन की नौबत नहीं, डिलीवरी नॉर्मल हो गई। ये हंसने की बात नहीं है, ये हंसने की बात नहीं है। ये रोड है भिवंडी के। जिसको कमर दर्द की तकलीफ अगर ना होती हो वो भिवंडी में 40 दिन गाड़ी चला ले, 40 दिन। ये देखिए ये खड़े हैं, कमर में बहुत दर्द हो रही है, इसके लिए क्या करने का? ये सड़क की वजह से गाड़ी चलाता हूँ तो गाड़ी भी मेरी ख़राब हो गई है, पंचर हो गई है। कोई सड़क ऐसी इतनी ख़राब है, पूरे भिवंडी की सड़क ख़राब है। खड्डा जब पानी भरा हुआ है उसमें कैसे चलाएंगे गाड़ी? कमर में बहुत दर्द हो रही है। ये छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं, बेटा ये आप लोग स्कूल जाते हो, आपको सड़क चाहिए ना? सड़क, ये बच्चे यूनिफॉर्म साफ पहन के निकलते हैं घर से, पर जब स्कूल पहुंचते पहुंचते उसके ऊपर मट्टी, कीचड़, पानी, इतने बच्चे क्या करेंगे? ये बच्चे खड्डे में गिर जाते हैं। मेरी आंखों देखी बात बता रहा हूँ, जो माएँ अपने बच्चों को लेकर के स्कूल पहुँचती है ना, आधा घंटा लेट स्कूल पहुँचती है। क्यों? हालात इतने ख़राब है भाई, अल्लाह के वास्ते। ये आज हमको भीख मांगना पड़ रहा है। हमें भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है, सड़क हमारा हक है। हम जब किसी एतराफ़ इलाके में जाते हैं देखते ये प्रोटेस्ट जो है MPJ की तरफ से ये मुनक़िद किया गया था। ये प्रोटेस्ट सिर्फ MPJ नहीं बल्कि भिवंडी की आवाम भी हमारे साथ है। आज भिवंडी की आवाम जिस पोजीशन पे पहुंच गई है कि इनको चलने के लिए रोड नहीं है। आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। हमारे बच्चे जो है 1 बजे छुट्टी होती है, ट्रैफिक में इतने जाम रहते हैं उस खड्डे की वजह से कि घर में 4 से 5 बजे तक पहुँचते हैं। आज बच्चों की तकलीफ में कई लोग गिर के एक्सीडेंट हो गया, कई लोग अपनी मौत गंवा चुके हैं। इतनी खराब हालत होने के बाद भी हमारे जो है प्रशासन जो है इसको बस सिर्फ खड्डा भरने का काम कर रहा है। आखिर भिवंडी वाले यहाँ पे इंसान बचते हैं, यहाँ के इंसान रोड रहते हैं। अगर यहाँ पे हम हर चीज़ के टैक्स भरते हैं तो हमको रोड क्यों नहीं है? इसके लिए ये MPJ जो है संविधानिक दायरे में रहते हुए हमने भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन के हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। तो सर आज जो प्रोटेस्ट हो रहा है इस ताल्लुक से क्या कहेंगे आप?
सर आज का ये जो प्रोटेस्ट है ये सड़क बनाने के लिए नेताओं के कान में थोड़ा सा जूं डाली जा रही, बोलते हैं ना जूं नहीं रेंगती, तो वो जूं डाल के हिलाने की कोशिश की जा रही है कि ताकि हमारे नेता या जो भी हैं इसके ये रोड बनाने की जिम्मेदारी जिसको भी आती है, जिसके ऊपर आती है, तो वो कोशिश करके क्या है इसको बनवाएं, क्योंकि इसकी बड़ी तकलीफ़ है, समाज के हर आदमी को तकलीफ़ है, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, औरतें हों, और ख़ासकर वो औरतें बेचारी जो बहुत उम्मीद से क्या है कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ घर की बच्चे की वलादत हो जाए। अब वो रिक्शे से या बाइक से गुजरते हैं, एक दो झटके लगते हैं, उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। और फिर उसके अलावा बाइक से चलने में, गाड़ी से चलने में तो इंसान के पुर्जे हिल जाते हैं, कमर की तकलीफ़ हो जाती है। खुद मेरे को 10-15 दिन पहले बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, अल्लाह का शुक्र है अभी आराम है। और इसी तरह तो बाइक से गाड़ियों से चलने में तकलीफ़ आई, उसके साथ साथ क्या है पैदल चलना भी आदमी का जोबर है। स्कूल बच्चा जा रहा है, ड्रेस पहन के माँ इस्त्री करके को अच्छा तैयार करके रेडी करके भेजी है, एक बाइक एक झटका मारी, सारा उसका ड्रेस ख़राब। इसी तरह आदमी ऑफिस जा रहा है, अगर पैदल चलने की उसको ज़रूरत पड़ गई तो फिर वो 2 झटके में सारे ऊपर से नीचे तक चीटी से लाल पीला हो जाए। इसी तरह हम लोगों को नमाज़ पढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, हम मस्जिद जाते हैं, कभी अगर खुदा न खास्ता पैदल चलना पड़ा तो पैजामा उठा के ऐसे कूद के ऐसे चलना पड़ता है, ऐसा लगता है कि भाई हम ज़मीन पर नहीं चल रहे हैं, वो चाँद पर नहीं जो चलते हैं, जी हाँ, वैसा महसूस होता है, ऐसे इधर पैर रख रहे हैं, उधर पैर रख रहे हैं। तो इस तरह की हालत हो गई है। और ये ऐसा होता कि एक आध साल में एक आध बार ऐसा होता तो समझ में आने वाली बात है। हर साल का नाटक है, हर साल में क्या है वो खड्डा भरने के लिए 3 से 4 बार ठेके दिए जाते हैं, और उसमें दोनों मिल बांट के सब खाया जाता है, पता नहीं क्या सिस्टम होता है। तो हमारी मांग यही है कि भाई सड़क बनाओ और अच्छे से बनाओ, और ऐसी पुख्ता बनाओ कि फिर क्या है इस तरह हर बार आपको तकलीफ़ देना पड़े, ना आवाम को तकलीफ़ आए। जी, तो बस मैं इतना आज के लिए कहना चाहता हूँ आपके साथ। ठीक सर, क्या कहेंगे रोड के खड्डे के ताल्लुक से? देखिए, ऐसा है कि हमारे शहर के शहरियों की फरियाद ये है कि कमिश्नर साहब जल्दी हमारी तरफ तवज्जो दें। अगर अपनी मसरूफियात ख़त्म कर चुके हो तो कम से कम शहरियों की फरियाद सुने। हर तबका आज बेजारी का इजहार कर रहा है आपसे, और हर तबका फरियाद कर रहा है। फरियाद करे तो करे किससे? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का हाल ये है कि इस कदर जो है वो इतनी बड़ी बिल्डिंगें बन गई, लेकिन काम जिस नौइयत का होना चाहिए हमारे शहर में उस नौइयत का काम नहीं हो पा रहा है। ना पानी सही है, ना सड़कें सही हैं, और इस तरीके से जो और दीगर जो भी काम है लीगल जो भी काम है वो सही तरीके से अंजाम नहीं पा रहे हैं। हमारे कमिश्नर साहब को यहाँ की बहुत सारी टीमें, तंजीमें और बहुत सारी कमेटियाँ जाकर याद दहानी कराई, कई बार गई, उसके बाद भी कमिश्नर साहब ने इस पर तवज्जो नहीं दी। और जो है खड्डों का हाल ये है कि जानलेवा खड्डे बन गए, और खड्डे सिर्फ छोटे खड्डे नहीं बल्कि खड्डों का शहर अब कहा जाने लगा है। हमारे शहर के बाद बहुत सारे शहर आबाद हुए, और आबाद होने के बाद अभी डेवलपमेंट हाल हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी हमारे शहर में हालात ये हैं कि हमारे शहर के हालात उसी तरीके से जैसे पहले चलते थे वैसे ही आज अब भी हैं। हम कमिश्नर साहब से काइंडली रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ सर आप इस तरफ तवज्जो दें। ये खड्डे आज बच्चे, बूढ़े, औरतें और हर तबका, समाज का हर तबका आज बेजारी का इजहार कर रहा है, अपनी फरियाद कर रहा है कि कमिश्नर साहब आप इस पर खुद तवज्जो दें। आज की हमारी जो ये पीसफुल हमारी जो ये एहतजाज, हमारा जो प्रोटेस्ट था वो इसीलिए कि हम इंसानी जंजीर बनाकर उनकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराएं कि अगर तुम्हारे काम तब ख़त्म हो गए हों तो कम से कम सड़क का काम करा दो। शुक्रिया। आज के खड्डे के ताल्लुक से जो प्रोटेस्ट चल रहा है, खड्डों के ताल्लुक से बोलने वाली बात तो कुछ बाकी नहीं रह गई है। खड्डे सबके निगाहों के सामने हैं, चाहे वो सरकारी महकमा हो या आमुन्नास हो, हर किसी के सामने खड्डे नज़र आ रहे हैं। ये है कि जब पानी भर जाता है तो खड्डे नज़र नहीं आते, मालूम नहीं पड़ता कि कितना बड़ा खड्डा है। और कभी कभी बाइक वाले बेचारे लेकर उसमें गिर जाते हैं, बच्चों के साथ गिर जाते हैं। कई मरतबा ऐसा हुआ कि बच्चा किसी और तरफ गिरा, बाइक किसी और तरफ गिर गई, दूसरा पीछे से आने वाला गाड़ी वाला जो है बच्चों के ऊपर कभी हाथ तोड़ दिया, चढ़ा दिया, कभी पैर टूट गया। इस तरीके से आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, और ये आए दिन जो है तो सोशल मीडिया पर भी चल रहा है, अखबारात में भी आ रहे हैं। अब इससे यही कहना चाहेंगे कि हमारे जो कमिश्नर साहब हैं वो इस तरफ तवज्जो ज़रूर दें, क्योंकि एक मामूली काम नहीं है, किसी एक जो है तो गली का काम नहीं है, पूरे शहर का काम है। अब ये कहना पड़ता है कि रोड बन गया कब्रिस्तान, कहाँ से गुजरेगा इंसान। ये होता क्या है, ये लीपा पोती इस तरीके से करते हैं कि जैसे कब्रिस्तान में खड्डे हो जाते हैं बारिश के दिनों में, तो मट्टी ऊपर से लाके डाल दी जाती है खड्डों को भरने के लिए। ऐसे ये होता है, मट्टी डाल दी जाती है जिससे रोड और बदतर हो जाता है।
लोग जो है तो चलने के बजाय फिसलने लगते हैं उसके अंदर। इसलिए मेरी गुजारिश यही है कि मट्टी डालने का काम बंद किया जाए, बल्कि पूरी तरीके से जैसा रोड होना चाहिए हमारे शहर भिवंडी को उस तरीके से रोड देने की कोशिश की जाए और रोड को अच्छा बना करके हमको शुक्रिया का मौका दिया जाए। हम कोई उनके मुखालिफ नहीं है, हम कोई उनके जो है तो दुश्मन नहीं है। तो हम टैक्स देते हैं, रोड टैक्स, घर पट्टी, नल पट्टी, सारा टैक्स हम देते हैं, तो हमें अच्छा रोड क्यों नहीं मिलता है? हमारी बातें कौन सुनेगा? अगर वो नहीं सुन सकते, उनसे नहीं हो पाता है, तो हमसे ये बता दें कि भाई आप कहीं और जाइए। हम उत्तर पे जाते हैं, वहाँ अपनी फरियाद सुनाते हैं। अवामुन्नास जाए कहाँ जाए, यही हम कहना चाहते हैं। आखिर में मैं भिवंडी के वासियों से भी कहना चाहता हूँ, ये जो प्रोटेस्ट किया गया है, ये जो एहतजाज किया गया है, खामोश एहतजाज है, न कोई नारेबाजी है, न कोई हुल्लड़बाजी है। इस तरीके से एहतजाज हर गली में, हर रोड पर, हर इलाके में होना चाहिए, ताकि हमारे जो एक्स कॉरपोरेटर्स हैं उनकी भी आँख खुले कि ये रोड आज 2 दिन में नहीं ख़राब हो गया है या बारिश में नहीं ख़राब हो गया है, बल्कि ये पूरे साल से ख़राब है। त्यौहार के मौके पर, मुहर्रम के मौके पर, गणपति के मौके पर थोड़ा लेपापोती कर दी जाती है और बस 2 दिन से तीसरे दिन वो फिर उखड़ करके वैसे ही खड्डे, बल्कि उससे बड़े खड्डे हो जाते हैं, रोड और ख़राब हो जाता है। तो लिहाजा मेरी गुजारिश यही है कि जितने भी हमारे सियासी लोग हैं, किसी भी पार्टी के हैं, वो भी इसकी तरफ तवज्जो दें और तवज्जो दिलाएं कमिश्नर साहब। रईस मोहम्मद साहब क्या कहेंगे प्रोटेस्ट के ताल्लुक से? देखिए कि जिस तरीके से कमिश्नर सर की एक ऑडियो वायरल हुई, जिसमें कमिश्नर सर ने कहा कि पहले टैक्स भरो, उसके बाद कचरा उठेगा और उसके बाद दूसरे काम होंगे। तो मैं कमिश्नर सर से कहना चाह रहा हूँ कि कमिश्नर साहब, आपको आके भिवंडी में जुम्मा 8 दिन हुआ है। जब आप नहीं थे ना भिवंडी शहर के अंदर, 100 साल पहले हमारे बुज़ुर्गों ने भिवंडी को सजाया है, संवारा है। और जिस कॉरपोरेशन में बैठकर आप मीटिंग करते हो और गरीब घर की दीवार को तुमने तोड़ने का जो ऑर्डर दिया है ना, वो जिस कॉरपोरेशन में बैठकर तुमने ऑर्डर दिया है ना, वो हमारे टैक्स के पैसे पर ली गई है, इमारत बनाई गई है। मैं कमिश्नर सर से एक मैसेज देना चाह रहा हूँ, कमिश्नर सर को एक सोच, एक फ़िक्र देना चाह रहा हूँ। आप तो पढ़े लिखे हैं ना, भिवंडी का हर नौजवान, भिवंडी की हर महिला, भिवंडी का हर बुजुर्ग टैक्स पेयर है। कैसे? एक छोटा बच्चा जब वो कुरकुरे लेने के लिए जाता है तो वो टैक्स अदा करता है। जब हम पेट्रोल और डीजल लेने के लिए जाते हैं तो हम टैक्स भरते हैं। जब एक छोटी माचिस खरीदते हैं तो उसके ऊपर भी टैक्स लगता है। एक बिस्किट खरीदते हैं तो उसके ऊपर भी टैक्स लगता है। तो कमिश्नर सर, आपने किस बिहाफ पे कहा कि पहले टैक्स भरो फिर उसके बाद हम कचरा उठाएंगे? तुम्हें ये जुमला आपको रिटर्न लेना होगा। मैं कमिश्नर सर से कहता हूँ कि कमिश्नर सर के महाराष्ट्र म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन एक्ट सेक्शन 203 ये बोलता है कि कमिश्नर सर, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है रोड बनाना, रोड को पक्का करना, रोड को चलने के काबिल करना। कमिश्नर सर, मुंबई हाई कोर्ट ने पूरी महाराष्ट्र की लोकल अथॉरिटी को कड़ी फटकार लगाई है, कहा कि रोड के गड्ढे को भरो। क्यों तुमने रोड के गड्ढे को नहीं भरा? जितना सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जितना आतंकवादियों के हमले से ज़्यादा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आतंकवादियों के हमले से ज़्यादा लोग रोड के गड्ढों की वजह से मरते गए। आप थोड़ी देर के लिए सोचो, एक तरफ आतंकवादियों का हमला और एक तरफ रोड नहीं बनाने वाले, दोनों में से खतरनाक कौन गए? ये फैसला भिवंडी शहर की आवाम को करना है। और भिवंडी शहर की आवाम से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप रोड पर उतरकर संविधान के दायरे में पीसफुली एहतजाज करो। जब तक आप एहतजाज नहीं करोगे, कोई आसमान से उतरकर, कोई ज़मीन से निकलकर तुम्हारी मदद नहीं करेगा। अल्लाह ने तुम्हें ताकत कुव्वत दी है, जिस दिन अपनी ताकत कुव्वत का इस्तेमाल करोगे तो ये कमिश्नर पूरे भिवंडी शहर का रोड बनाता हुआ नज़र आएगा। कमिश्नर सर, जो रोड आप बनाते हो तो रोड पे गड्ढे मत भरो। एक मैस्टिक मटेरियल इस्तेमाल होता है, जाके थाना देखो, जाके मुंबई देखो, एक मैस्टिक मटेरियल इस्तेमाल होता है। एक मरतबा मुंबई वाले गड्ढा भर देते, फिर दोबारा गड्ढा नहीं होता। आप रोज़ गड्ढा भरते हो, रोड का गड्ढा भरा वापस गलती हो जाता है। कौन सा मटेरियल यूज़ करें? मैस्टिक मटेरियल इस्तेमाल करो और अपने जुमले पर काबू रखो। एक महिला ने तुमसे सवाल किया कि यहाँ पे कचरा नहीं उठता, तो तुम कहते हो टैक्स भरो। हर टैक्स भरता है। जब हम टैक्स भरते गए तो मोदी गवर्नमेंट 7,115 करोड़ रुपया महाराष्ट्र की लोकल अथॉरिटी को दिया। क्यों दिया? रोड बनाने के लिए दिया। क्यों दिया? कचरे साफ करने के लिए दिया। 7,115 करोड़ रुपया हमारे नाम पे आए, वो किसकी जेब में गए, किसके अकाउंट में गए? बताएं।
महाराष्ट्र के सीएम से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सीएम साहब, आपने कहा था कि हम हर एक के साथ इंसाफ करेंगे, इंसाफ करो भिवंडी वालों के साथ। और यही भिवंडी शहर का हर लीडर जब फॉर्म भरने के लिए जाता है तो दीवान शाह बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हाज़िरी देता है, दुआएं देता है। और जीतने के बाद आकर आप इस रोड की हालत को देखिए और जीतने के बाद इस रोड को बनाइए। खाली हाज़िरी देकर भिवंडी की जनता को बेवकूफ़ मत बनाइए कि हम हर आस्था का पालन करते गए। अगर हमारी आस्था का पालन करते गए, हमारी इज्जत करते हैं, तो दीवान शाह बाबा के सामने का जो रोड है उसके खड्डे की हालत देखिए। रोज़ाना एक्सीडेंट होता है। इस एक्सीडेंट का जिम्मेदार कौन गए? अभी कलकत्ता हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है कि रोड की गड्ढे की वजह से किसी का एक्सीडेंट होता है तो इसका जिम्मेदार ज़िला कलेक्टर है। ये ऑर्डर तब आया जब दिल्ली के अंदर एक बहन और एक भाई बाइक पे बैठ के जा रहे थे, एक्सीडेंट हुआ तो दिल्ली पुलिस ने उसके भाई के ऊपर FIR किया और कहा कि तुमने गलत तरीके से बाइक चलाया है। तो हाई कोर्ट का ऑर्डर आता है कि गड्ढे की वजह से अगर किसी का भी एक्सीडेंट मौत होता है तो उसका जिम्मेदार जिला कलेक्टर है। जय हिंद। रोड बन गया, उनको कुछ समाधान इनका करना चाहिए। समाधान करेंगे तब आप सोचोगे पूरा। सुबह के दिन मैंने कमिश्नर साहब के पास गया और अपॉइंटमेंट लिया तो कमिश्नर सर की ऑफिस में उनका PA था या कोई और था। उसने मुझसे कहा कि टैक्स की कॉपी लेकर आइए तो मिलने दिया जाएगा। तो मैंने वहीं पर कहा और कमिश्नर साहब से कह रहा हूँ, कान खोल के कमिश्नर साहब सुनिए, हमने महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे जी से नागपुर विधानसभा में मिला तो उन्होंने टैक्स की पावती का हमसे सवाल नहीं किया। मैंने महाराष्ट्र के CM होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस साहब से मिला तो उन्होंने हमसे ये नहीं कहा कि आप जो है टैक्स पावती दे। तो आप कौन होते हैं हमसे टैक्स की पावती मांगने वाले? भिवंडी कर हर भिवंडी का टैक्स फेयर गए। कमिश्नर सर, जब आप भिवंडी में नहीं थे, आपको जुम्मा एक मिनट, ये इसका पानी का दिन था और रोड के गड्ढे को लेकर मैंने कमिश्नर सर से अपॉइंटमेंट लिया। तो जैसे ही अपॉइंटमेंट लिया तो कमिश्नर सर की ऑफिस से उनका PA या कोई और होगा तो उसने कहा कि घर पट्टी टैक्स पावती आप लेकर आओ तो हम आपको मिलने के लिए देंगे। तो मैंने कहा कि महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे जी से हमने मुलाकात की, उन्होंने कभी हमसे ये नहीं मांगा कि टैक्स की पावती दो। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर से हमने नागपुर में मुलाकात की तो उन्होंने हमसे ये नहीं कहा कि आप टैक्स पावती लेकर आए। तो कमिश्नर सर कौन होते बोलने वाले कि टैक्स पावती लेकर आए? कमिश्नर सर, आप कान खोल के रवीश मोमिन की बातों को सुनिए कि भिवंडी शहर में जुम्मा 8 दिन हुआ है आपको आकर। जब आप नहीं थे तो हमारे भिवंडी को हमारे बुजुर्गों ने, बहनों ने, नौजवानों ने भिवंडी को सजाया है, संवारा के। तब भी हम अपने शहर की फिक्र करते थे और आज भी अपने शहर की फिक्र करते गए। यकीनन रवीश मोमिन भिवंडी कर से रिक्वेस्ट करता है कि आप टैक्स भरिए, लेकिन कमिश्नर सर आपका एक जुमला पूरी भिवंडी में वायरल हो रहा है, पूरी रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है कि एक महिला वो आपसे कही कि आप कचरा उठाइए, लोगों का त्यौहार खराब हो रखा है, तो आपने कहा कि पहले टैक्स भरो उसके बाद जो है कचरा उठेगा। तो रवीश मोमिन साहब, तो इस ताल्लुक से कमिश्नर साहब को माफ़ी मांगना चाहिए कि नहीं भिवंडी की जनता से? यकीनन भिवंडी की जनता, हर जनता टैक्स पेयर गए। कमिश्नर सर को माफ़ी मांगना चाहिए। जब हम एक माचिस लेने के लिए जाते हैं तो आप टैक्स लगाते हो, जब हम पेट्रोल लेने के लिए जाते हो आप टैक्स लगाते हो। हमारा एक भिवंडी शहर का 5, 8, 10 साल का बच्चा जब एक कुरकुरे लेने जाता है तो आप उसके ऊपर टैक्स लगाते हो। हम बिजली इस्तेमाल करते हैं, आप उसके ऊपर टैक्स लगाते हो। तो आप दुनिया का हमारे ऊपर जब टैक्स लगाते हो तो हमारे टैक्स का पैसा आप रोड क्यों नहीं बनाते हो, आप कचरा क्यों नहीं साफ करते हो? जब हम टैक्स भरते गए तो मोदी गवर्नमेंट, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को 7,115 करोड़ रुपया देती है। तो किसके लिए देती है? रोड बनाने के लिए देती है, कचरा साफ करने के लिए देती है। तो बताओ 7,115 करोड़ रुपया आता है तो किसके अकाउंट में गया, किसकी जेब में गया, क्यों नहीं काम हुआ? बताएं कमिश्नर सर। कमिश्नर सर, आज पूरे भिवंडी के उलमाए किराम जो है रोड पर उतर कर आज एहतजाज कर रखे गए कि आप रोड बनाइए। रोड
रोड हमारा एक फंडामेंटल राइट है, एक मौलिक अधिकार है, क्या आप हमें नहीं देंगे? महाराष्ट्र म्यूनसिपैलिटी कॉर्पोरेशन एक्ट सेक्शन 203 बोलता है कि कमिश्नर सर की जिम्मेदारी है रोड बनाए। रोड क्यों नहीं बनता है मुझे बताएं कमिश्नर सर। और मैं कमिश्नर सर से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप रोज़ गड्ढे भरते हो। रईस हाई स्कूल के बाद हमने प्रोटेस्ट किया, दूसरे दिन कमिश्नर सर पहुंच गए, पहुंचने के बाद रोड के जो गड्ढे थे कमिश्नर सर रोड गड्ढे भरने लगे। तो आप रोड के जो गड्ढे भरने के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल करते हो वो मैस्टिक मटेरियल इस्तेमाल कीजिए जो मुंबई में इस्तेमाल होता है, जो कल्याण में होता है। तो होगा क्या आप रोड के गड्ढे को एक मरतबा भर दिए फिर दोबारा गड्ढा नहीं होगा। मुंबई जाइए, आप देखिए कितने अच्छी तरीके से वहाँ की बीएमसी काम कर रही है। और एक अहम बात कि भिवंडी शहर के जितने भी लीडर एमपी बनते गए, एमएलए बनते गए, तो आकर हजरत दीवान शाह बाबा रहमतुल्लाह ताला के दरबार में हाजिरी देते हैं। और जब हाजिरी देते हैं, जब जीत जाते हैं तो यहाँ का रोड तो बनवा लो। अरे जिनके सदके में तुमने जीता थे, जिनके सदके में तुम्हारे को एमपी बनाया अल्लाह ने, और उन्हीं के दरवाजे के बाहर की हालत देखिए, कैमरामैन दिखाइए क्या हालत है। अरे एक रोड तो बनाइए आप। मैं बालियाम मामा जी से कहता हूँ कि एमपी फंड से पैसा लाइए, फंड लाइए और